सो व्यूवर्स, एक गुजारिश है आपसे कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी या कुछ सिखाए तो इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब वीडियो आगे तक पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है। आप लोग समझते हैं कि आप लाइक नहीं करेंगे तो कुछ ख़ास नहीं बिगड़ेगा। जी हाँ, हमारी मेहनत ज़रूर ख़राब हो जाती है। सो अगर हमारी मेहनत को आप कामयाब कराना चाहते हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और वीडियोज़ को पूरा देखें और वीडियो खुद ब खुद लोगों तक पहुँच जाएगी। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा टेंस लेकर के आया हूँ जिसमें आपने गुजरे हुए वक्त में काम किया था थोड़ा सा और बाकी जारी था गुजरे हुए वक्त में। मींस गुजरे हुए वक्त में काम का कुछ हिस्सा हो चुका था और कुछ हिस्सा जारी था। मींस काम हो चुका था तो परफेक्ट और जारी था तो कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखने जा रहे हैं आप आज के इस लेक्चर में। वैसे ये टेंस आप प्रेजेंट में भी सीख चुके हैं। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम ट्रीटमेंट हमने देना है यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दिया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पे एंडिंग में है लगा होता है और पास्ट में था लगा होता है। बस इसी की वजह से पास्ट या प्रेजेंट हो जाता है। सो इस बार हम पास्ट परफेक्ट सीखने जा रहे हैं। कुछ भी चेंज नहीं है जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था। सिर्फ इतना सा चेंज है कि वहाँ पे प्रेजेंट को बताने वाली हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव थी और यहाँ पे पास्ट को बताने वाली हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का हैड हो जाएगा। जी हाँ, और इसी तरह से पूरा टेंस पास्ट में तब्दील हो जाएगा। सो फॉर्मूला था वहाँ पे जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से कोई एक प्लस बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सो इस बार सिर्फ हैज़ हैव को हटा करके आप हैड कर दें। इसी फॉर्मूले को फॉलो करके आप इसमें की जितनी चाहे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सैकड़ों बनाइए, हज़ारों बनाइए, लाखों बनाइए, फॉर्मूला वही रहता है। सो इस फॉर्मूले में भी वही चीज़ दिखाई गई है कि पास्ट का परफेक्ट प्लस पास्ट का कंटिन्यूस जुड़ेगा। दो फॉर्मूले जुड़ेंगे एक साथ, राइट। सो पास्ट का परफेक्ट जोड़ने के लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, ये इतना पास्ट हो जाएगा, प्लस V1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब V1 के साथ आईएनजी क्यों लगाया जाता है ये आप पहले भी जान चुके हैं, क्योंकि हमने कंटिन्यूस भी दिखाना होता है, रहा रहे का मीनिंग भी दिखाना होता है और रहा रहे का मीनिंग हमेशा V1 के साथ आईएनजी लगाने पर ही बनता है। उसका मीनिंग हम V2 या V3 में आईएनजी लगाने से कभी नहीं दे सकते। सो कंटिन्यूस के लिए V1 के साथ हमेशा आईएनजी ही लगाना पड़ता है। आईएनजी का मतलब रहा रही रहे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सो टेंस इस बार का है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ और फार्मूले के बाद किस तरह से ये एक सेंटेंस 6 में तब्दील करता है ये ऑपरेशन हम सीखने वाले हैं। सो मैं पहले आप लोगों के लिए वो 6 सेंटेंसेस लिख देता हूँ फार्मूले के साथ हिंदी में, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से उसकी इंग्लिश बनेगी। सो व्यूवर्स, आप लोगों के लिए मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फार्मूला लिख चुका हूँ और किस तरह से एक एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल में कन्वर्ट होता है। मींस एक सेंटेंस 6 सेंटेंसेस बना दिए जिसे हम फंडा 1 into 6 बोलते हैं। ये आप मेरे हर लेक्चर में सीखते आए हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अब जो लेक्चर चल रहा है इस क्लास के लिए वो लेक्चर नंबर 8 है। सो इस लेक्चर नंबर 8 में भी हम वही चीज़ रिपीट करेंगे जो अभी तक रिपीट करते आए हैं, जिससे कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए समझने में। सो एक सेंटेंस किस तरह से 6 सेंटेंसेस में बनती है जनरली, और हम बोलते भी हैं और हमें पता नहीं होता है कि हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो एक का 6 ही बोलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 7 भी नहीं हो सकते और 5 भी नहीं रह सकते। सो किस तरह से ये एक सेंटेंस 6 सेंटेंस बनी है और इसकी इंग्लिश एक ही फार्मूले से कैसे बनेगी, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन। तो किस तरह से फार्मूला ऑपरेट करके ये 6 सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाएगा ये अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी कंटिन्यू विद दिस। सेंटेंस नंबर 1 है हमारी कि राहुल सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। किसी भी गुजरे वक्त में राहुल ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था सुबह में और खेलते खेलते उसे जितना भी टाइम हो चुका हो या जिस वक्त हम बोल रहे हैं उस वक्त तक उसका खेलने का काम जारी था, राइट। लेट्स कंटिन्यू। राहुल सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट राहुल प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन, जो वर्ब है यानी जो काम हो रहा है उसके अंदर खेलने का, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यानी वो जो काम कर रहा था क्या था वो, उसका नाम क्या था, क्रिकेट था, प्लस सिंस फॉर में से एक, सिंस फॉर लगाते हैं हम से का मीनिंग देने के लिए, और फिर उसके बाद टाइम, जैसे कि सुबह से, तो से के लिए सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे और सुबह के लिए हम मॉर्निंग लिख देंगे, ये लास्ट में लगाया जाता है, राइट। चलो लेट्स कंटिन्यू। राहुल सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। सो सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ, काम करने वाला जो है राहुल। सो राहुल लिख देते हैं हम, राहुल। फिर चाहिए हमें हैड,
राहुल हैड, फिर चाहिए हमें बीन, फिर चाहिए B1 के साथ आईएनजी जो है प्ले प्लस आईएनजी। राहुल हैड बीन प्लेइंग क्या, क्रिकेट। सो क्रिकेट यहाँ पे लिख देते हैं। राहुल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, सुबह से। सो सुबह से जो काम शुरू किया था राहुल ने क्रिकेट खेलने का, वो सुबह शुरू किया था। तो हमारा इशारा यहाँ पे शुरुआती काम की तरफ है, इसीलिए हम वहाँ पे सिंस लगाएंगे। और अगर शुरुआती टाइम की तरफ इशारा नहीं होता तो हम फोर लगाते। ये बात कई बार बता चुके हैं आप लोगों को कि काम का अगर स्टार्टिंग टाइम पता है तो सिंस लगेगा, और काम का स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है तो फोर लगेगा। अब यहाँ पे काम का स्टार्टिंग टाइम पता है कि सुबह से। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया 2 बजे, 3 बजे और 5 बजे इस तरह का टाइम होगा तभी सेंस लगेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इशारा भी होगा ना उस तरफ तब भी सेंस लगेगा। तो यहाँ पे काम के शुरू होने की तरफ इशारा है जो सुबह में शुरू हुआ था, इसलिए हम वहाँ पे सेंस लगाएंगे। राइट, सिंस ले लेते हैं। प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सो सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो गई है। राहुल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नंबर 1 वाली सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं रूट सेंटेंस, रूट सेंटेंस हमारी तैयार है। अब यही रूट सेंटेंस नंबर 2 की सेंटेंस बनाएगी जिसे हम हिंदी में नहीं करके लिखते हैं। तो हमने लिख दिया है यहाँ पे कि राहुल सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इस नहीं की वजह से ये नंबर 2 हो जाता है। मीन्स पॉजिटिव नंबर 1, नेगेटिव नंबर 2 होती है नहीं वाली। तो इस नहीं के लिए नॉट लगाते हैं हम, लेकिन वो फॉर्मूले में किस जगह जाके फिट होता है ये देखना है। सो कोई भी नॉट, नहीं की इंग्लिश नॉट जब भी आप लगाएंगे तो वो किसी भी टेंस में उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ सटा करके चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हमेशा होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं तो इसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। राहुल सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सो सेंटेंस वही रहेगी, राहुल हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। 2 सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाती हैं एक ही फॉर्मूले से। बस नॉट लगाया है आपने लॉजिकली हेल्पिंग वर्ब के बाद जहाँ लगना चाहिए, याद रखिएगा। नंबर 3। अब नंबर 3 जो सेंटेंस होती है वो कहाँ से आती है? वो जो जोड़ा हम पहले बना चुके हैं नंबर 1 सेंटेंस को लेकर और 2 सेंटेंस को लेकर के, वहीं से निकल करके आती है। पहले नंबर की सेंटेंस तीसरा नंबर बनाएगी। पहले नंबर की सेंटेंस ने तीसरा नंबर बना दिया है। राहुल सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। बस इसमें क्या लगा दें और शुरू में क्या लगाते ही वो एक सवाल बन जाएगा। सवाल बनेगा हाँ या ना वाला, यस नो वाला क्वेश्चन। तीसरे नंबर पे जो ये यस नो वाला क्वेश्चन आप बनाएंगे उसके लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले लेनी होती है। उसके लिए कुछ भी नया वर्ड नहीं लगाना होता है। तो क्या का मीनिंग खुद ब खुद निकल आता है कि आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले लें और क्या का मीनिंग खुद ब खुद हिंदी में आ जाएगा। सो जो हेल्पिंग वर्ब थे यहाँ पे राहुल हैड था, तो इसका हैड राहुल कर दीजिएगा तो सवाल बनाने की शर्त पूरी हो जाएगी। सवाल बनाने की शर्त ही यही होती है कि सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब ले लें किसी भी टेंस में, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो। कहीं डू डज हो, कहीं इज एम आर हो, कहीं हैज़ एव हो, कहीं हैड हो, कहीं विल शैल हो, या कहीं मॉडल्स हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब है उसे अगर आप पहले लेते हैं तो वो क्वेश्चन बना देती है। राइट, लेट्स सी। क्या राहुल सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? इस क्या की वजह से ये सवाल बन गया हाँ या ना वाला। सो इसके लिए हम राहुल हैड का हैड राहुल कर देंगे। सो हैड को हम पहले ले लेंगे तो कैपिटल लेटर से ही बनेगा हमेशा, हैड। देन नाम तो हमेशा कैपिटल में रहता ही है, हैड राहुल। देन बाकी की चीज़ें एज इट इज़, हैड राहुल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है आपने। जी हाँ, यस नो वाला क्वेश्चन बन गया है, हैड राहुल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राइट, सो नंबर 3 बन गया है। अब नंबर 4 ये कहाँ से आता है? आप लोग बखूबी जानते हैं कि नंबर 4 जो है वो जोड़े में जो दूसरी सेंटेंस होती है उससे निकल के आती है। सो जोड़े में दूसरी सेंटेंस थी राहुल सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इसी से 2 से 4 बना है। राइट, बस क्या पहले लगा दिया है हमने, तो ये क्या लगाने की वजह से ये हाँ या ना वाला सवाल बन गया है। सो लेट्स सी
क्या राहुल सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? इसके आगे लिए हम राहुल हैड नॉट था, तो हमने नॉट से कुछ नहीं करना है। अक्सर कुछ लोग हैड के साथ नॉट को भी उठा लेते हैं, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठाना है। याद रखिएगा कि ये सारा खेल हेल्पिंग वर्ब ही के द्वारा होता है एक सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने वाला। सो हैड को पहले ले लें। हैड राहुल नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, राइट। क्या राहुल सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? हैड राहुल नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। 4 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गई हैं। पाँचवीं और छठी जो है जोड़ा, पाँचवा और छठा सेंटेंस जो होता है वो कहाँ से बनता है? जी हाँ, लॉजिकली वो 3 और 4 से बनेगा। 3 और 4 में जो आप पहले ही कर चुके हैं कि क्या के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले चुके हैं इंग्लिश में। सो सेम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होता है, बस उसमें क्वेश्चन वर्ड की कमी होती है। जो भी क्वेश्चन वर्ड आप लगाना चाहें, क्वेश्चन वर्ड आप कुछ भी ले सकते हैं, क्यों ले लें, कहाँ ले लें, किसके साथ ले लें, कब ले लें, कैसे ले लें, जो भी आप चाहें क्वेश्चन वर्ड लें, लेकिन उसकी प्रॉपर प्लेसिंग ध्यान रखिए कि वो लगता कहाँ है और उसके बाद क्या आता है और उसके बाद क्या आता है। बस 3 प्लेसेस तक आप याद रखिए कि पहले ये चाहिए क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर खुद ब खुद चीज़ें रेस्ट ऑफ द थिंग्स खुद ब खुद फॉलो करेंगी, राइट। चलिए देखते हैं। राहुल सुबह से क्रिकेट किसके साथ खेल रहा था? सो हमारी सेंटेंस राहुल सुबह से क्रिकेट किसके साथ खेल रहा था, इसमें क्वेश्चन वर्ड है किसके साथ। जी हाँ, क्वेश्चन वर्ड 2 या 3 शब्दों का भी हो सकता है, और जैसे ये 2-3 शब्द हिंदी में एक साथ आते हैं उसी तरह से इंग्लिश में भी एक साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वाले शब्दों को ही आप तोड़ दें। किसके साथ बोले, किसकी की इंग्लिश कहीं और लगा रहे हो, साथ की इंग्लिश कहीं और दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी में जुड़ा जुड़ा किसके साथ होना चाहिए लॉजिकली, तो वो इंग्लिश में भी लॉजिकली जुड़ा जुड़ा होना चाहिए। तो किसके साथ की इंग्लिश हम ले लेते हैं। सो किसके साथ की इंग्लिश हुई, साथ के लिए विद, और किसके कौन, हु, हुम, विद हुम। सो विद हुम लेकर के हम क्वेश्चन बनाते हैं। सो क्वेश्चन वर्ड विद हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेट्स सी, क्वेश्चन वर्ड विद हुम, राइट। अब सारी चीज़ें हम एज इट इज़ उतार देंगे यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 पे किया था कि हैड राहुल बीन किया था हमने। सो हैड तो पहले लेना ही है हेल्पिंग वर्ब, तभी वो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनाने वाली शर्त पूरी होगी। सो हैड राहुल सो हैड राहुल तो लगाना ही लगाना है हमें, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन वर्ड रख देना है। तो क्वेश्चन वर्ड हम पहले रख चुके हैं विद हुम। अब आगे हैड राहुल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सो क्वेश्चन नंबर 5 तैयार है यहाँ पे। विद हुम हैड राहुल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राहुल सुबह से क्रिकेट किसके साथ खेल रहा था। अब नंबर 6 हम बनाने वाले हैं। वो नंबर 6 कहाँ से बनाएंगे? जी हाँ, नंबर 6 नंबर 4 से बनाएंगे, जो हम पहले ही बना चुके हैं। नंबर 4 हैड राहुल नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो ये नंबर 6 बना देगा। ये नंबर 3 से नंबर 5 बनाया है और नंबर 4 से नंबर 6 बनेगा, जो यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। आप लोग इसे अच्छी तरह देख लें, समझ लें, मैं उसे बाद में लिखता हूँ, राइट। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि इसे आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और सीख लिया होगा। अब मैं इसे मिटा करके नंबर 6 लिखता हूँ। सो सेंटेंस नंबर 6 की तरफ चलते हैं, राइट। मुझे मिटाने का वक्त दीजिए, थैंक यू। सो व्यूअर्स, यहाँ पे नंबर 5 था, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, उसी को थोड़ा सा बदल के मैंने उसको नंबर 6 कर दिया है। सो नंबर 5 में था राहुल सुबह से क्रिकेट किसके साथ खेल रहा था, हमने इसका नंबर 6 कर दिया राहुल सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था। सो इस क्यों के लिए क्या बदलाव आएगा और इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सो व्यूवर्स, ये नंबर 6 नंबर 4 में से ही आया है। नंबर 4 था क्या राहुल सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इसी को हमने राहुल सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था मींस इंग्लिश के हिसाब से सवाल वही है पूरा का पूरा जो नंबर 4 पे आप बना चुके हैं, हैड राहुल नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसी को नंबर 6 में कन्वर्ट कर देंगे आप सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड लगाकर। सो क्या क्वेश्चन वर्ड लगाया हमने, क्यों।
इस क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखना है। सो क्यों की इंग्लिश वाई होती है, इस वाई को लिखा हमने, फिर बाकी सारा कुछ वही उतार दिया एज इट इज़ जो फोर्थ पे था। फोर्थ पे था हैड राहुल नॉट बीन। सो हैड राहुल नॉट बीन को इसके बाद लिख देंगे हैड राहुल नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये 5वें नंबर से ही मैंने लिख करके छोड़ दिया था, तो यहीं मिल गया। वाई हैड राहुल नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, नंबर 6 भी बन गया। सो इतना सा डिफरेंस होता है बस कि नंबर 3 और नंबर 4 में हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लेनी होती है सवाल बनाने के लिए, और नंबर 5 और 6 में उसी से पहले आप क्वेश्चन वर्ड और रख देते हैं, राइट। नंबर 3 हो या नंबर 4 हो, नंबर 5 हो या नंबर 6 हो, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि सवाल बनाने की शर्त जो है वो यही है कि हेल्पिंग वर्ब आपको हर बार सब्जेक्ट से पहले लेनी है। अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्वेश्चन कहलाएगा, अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं कहला सकता। आप क्वेश्चन मार्क उसके आगे नहीं लगा सकते, आपको राइट नहीं मिलेगा क्वेश्चन मार्क लगाने का, और वो सवाल समझा भी नहीं जाएगा कभी भी, राइट। सो इस सारा का सारा रोल जो अदा किया जाता है सेंटेंसेस को मॉडिफाई करने का, ये हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही किया जाता है। एक सेंटेंस किस तरह से 6 सेंटेंसेस बनाती है वो आप यहाँ पे फिर से एक बार सीख चुके हैं। और इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया है, और अगली वीडियो में इसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बहुत सारी सेंटेंसेस लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9, उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है, सारे टेंस का ये बाप कहलाता है, बहुत डर लगता है इसका नाम आते ही, और आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा इसमें, ये आप देखेंगे लेक्चर नंबर 9 में। सो इंतज़ार कीजिए इस वीडियो के बाद कि लेक्चर नंबर 9 आपको देखने को मिले, समझने को मिले। यकीनन आपको बहुत हैरानी होगी पास्ट परफेक्ट टेंस सीख करके कि कितना आसान था और कितना मुश्किल लगा था आपको थ्रू आउट योर लाइफ। सो व्यूवर्स, अब मेरे लिए जाने का वक्त हो गया है। आज की वीडियो में मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया है, बहुत कम समय में आपको वीडियो कराई है, और उम्मीद है कि ये वीडियो भी मेरी बाकी वीडियोस की तरह आपको आसान लगेंगी। सो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आ करके मैं आपको जल्द से जल्द वीडियोस दे सकूँ और अपना कोर्स पूरा करा सकूँ। व्यूवर्स, इस वीडियो को हम 10-12 दिन के गैप के बाद डाल रहे हैं, अभी तक हमने कोई वीडियो ही नहीं डाली थी क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, और शुक्र है अल्लाह का कि मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है और मैं आपको अब अपने लेक्चर्स लगातार देता रहा हूँ। सो व्यूवर्स, एक गुजारिश है आपसे कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी या कुछ सिखाए तो इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब वीडियो आगे तक पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है। आप लोग समझते हैं कि आप लाइक नहीं करेंगे तो कुछ ख़ास नहीं बिगड़ेगा। जी हाँ, हमारी मेहनत ज़रूर ख़राब हो जाती है। सो अगर हमारी मेहनत को आप कामयाब कराना चाहते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और वीडियोस को पूरा देखें, और वीडियो खुद ब खुद लोगों तक पहुंच जाएगी। और आप भी लोगों को बताएं कि कितनी आसानी से इस चैनल पर इंग्लिश सिखाई जा रही है, राइट। चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिए।